गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं पार्टनरशिप के फंडामेंटल में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका एक क्वेश्चन बोर्ड में शॉर्ट आता ही आता है। और आपके ये जो एग्जाम्स होंगे जून जुलाई अगस्त सितंबर में, उन जितने भी बोर्ड प्री बोर्ड वगैरह जो भी होंगे, वहां पे भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता ही मिलता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बिना हमारे क्वेश्चन ही अधूरे हैं। तो ये फंडामेंटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर है क्या, जैसे पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे कहते हैं कैपिटल। तो फर्म इंटरेस्ट पे करती है उन पे। ऐसी कोई पार्टनर फर्म से अमाउंट विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो अमाउंट बन जाती है ड्राइंग्स। अब उस ड्राइंग्स पे भी हमें क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो मैं आपको जो इस टाइम ऑनलाइन व्यू से वीडियो देख रहा है, इससे प्रीवियस पार्ट्स मेरे सारे यूट्यूब पे अपलोड हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले की, तो वहां 17 पार्ट्स मैंने हर क्वेश्चन वाइज डाल रखे हैं और आप देख सकते हैं प्रीवियस टॉपिक में अगर प्रॉब्लम्स आती है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ताकि इसका बेनिफिट्स आपको पूरे साल भर तक मिलेगा। और बिजनेस स्टडीज के भी बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, उनको भी देख के लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर करता हूं। तो ड्राइंग्स की बात करते हैं तो इसके दो मेथड देखने के लिए मिलते हैं। पहले तो ड्राइंग समझ लेते हैं। ड्राइंग्स है क्या, एक अमाउंट पर्सनल यूज के लिए हम विड्रॉ कर रहे हैं, हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये ड्राइंग दो तरह की होगी, एक होती है इर्रेगुलर ड्राइंग, एक होती है रेगुलर ड्राइंग। इर्रेगुलर ड्राइंग और रेगुलर ड्राइंग क्या है? रेगुलर ड्राइंग्स वो ड्राइंग्स होती है जो हम रेगुलरली अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, सेम अमाउंट सेम टाइम पे विड्रॉ कर रहे हैं। और इर्रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है, जब अमाउंट भी, कई बार अमाउंट भी सेम होती है पर टाइम डिफरेंस आ जाता है। टाइम डिफरेंस का मतलब है कभी हम 5 तारीख को निकाल रहे हैं, कभी 10 को निकाल रहे हैं, कभी 20 को निकाल रहे हैं, कभी 17 को निकाल रहे हैं। कोई टाइमिंग फिक्स नहीं करा, हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गई इर्रेगुलर ड्राइंग्स। अगर मान लेते हैं 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, कभी 5, कभी 8, कभी 12, कभी 16, तो ये भी इर्रेगुलर ड्राइंग में ही आएगी। अमाउंट भले ही सेम है लेकिन टाइम सेम नहीं है। या तो टाइम सेम वो माना जाता है जब आप एक ही अमाउंट एक ही डेट पे विड्रॉ करेंगे, वो होती है रेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब हो गया जैसा आपने बिगिनिंग में कर रहे हैं, यानी कि हर महीने की 1 तारीख को 10,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये रेगुलर हो गई कि 10,000 ही निकालोगे और 1 तारीख को निकालोगे। एक कहता है जी मैं 15 तारीख को निकालूंगा, यानी कि वो मिड में निकाल रहा है। एक कह रहा है मैं एंड में निकालूंगा, तो वो कह रहा है एंड में निकालूंगा, लेकिन फिक्स अमाउंट और फिक्स डेट पे निकाल रहा है। तो वो ड्राइंग्स क्या होगी हमारी, कौन सी ड्राइंग होगी? रेगुलर ड्राइंग्स होगी। और जब अमाउंट सेम है पर डेट सेम नहीं है, या अमाउंट और डेट दोनों ही डिफरेंट हैं, तो वो बन जाती है हमारी इर्रेगुलर ड्राइंग्स। अब क्वेश्चंस करने के मेथड है, इसमें दो मेथड यूज किए जाते हैं। एक किया जाता है प्रोडक्ट मेथड, एक किया जाता है आपका एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल आज प्रोडक्ट मेथड को समझाते हैं। प्रोडक्ट मेथड में दो मेथड आते हैं, एक सिंपल मेथड आता है, एक प्रोडक्ट मेथड ही आता है। अब सर ये है क्या सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, इसको हम समझते हैं। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। इसमें जो ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करते हैं तो ड्राइंग का एक फार्मूला लगता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू होता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू, अगर आपने मंथ में निकाल रहे हो तो 1/12, और अगर डेज में निकाल रहे हो तो 1/360 या 365 डेज, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको करना होगा। कई बार क्वेश्चन में 360 डेज का भी एज्यूम्पशन लिया जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1/12 और 1/365 या 1/360, कुछ भी कह सकता है क्वेश्चन में, तो कर लेना। अगर क्वेश्चन में डेज के हिसाब से कह रहा है और कुछ भी नहीं कह रहा है तो आपको 365 डेज ही मानना है। अब कहोगे जी सर लीप ईयर है, तो भैया 360 डेज मान लेना, दिमाग में इतना क्वेश्चन नहीं कैलकुलेट करना, 360 डेज भी कर सकते हो अगर लीप ईयर है तो। अब दो मेथड है, सिंपल मेथड और आपका प्रोडक्ट मेथड। आंसर दोनों से सेम आएगा, चाहे सिंपल मेथड से करें चाहे प्रोडक्ट मेथड से करें, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो सर हम कौन सा मेथड यूज करें? जो सा मन करे भैया, दोनों हाथों में लड्डू, जो सा मर्जी खा लो, है ना। अब थाली में 2 लड्डू रखे हैं, दोनों तुम्हें ही खाने हैं, सर कौन से वाला खाऊं? जो सा तुम्हारी इच्छा करे वो खा लो। एग्जामिनर तो ये नहीं कहेगा कि इसी मेथड को यूज करो, वो कहेगा प्रोडक्ट मेथड से निकालो। सर प्रोडक्ट में सिंपल से निकालूं या प्रोडक्ट से निकालूं? भाई थारा जो मन करे वो निकाल, उसको आंसर से मतलब है। ठीक है, क्लियर हो गया? होशियार तुमसे ज्यादा एग्जामिनर है, तुम तो अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार समझते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा होशियार तुम्हारे एग्जामिनर है जो तुम्हारी बोर्ड में कॉपियां चेक करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है सिंपल मेथड का। जैसे 1 मई को ड्राइंग कर रहा है,
1 अगस्त को कर रहा है, 30 सितंबर को कर रहा है, 31 जनवरी को कर रहा है, 31 मार्च को। अब देखो अमाउंट भी चेंज हो गई, कभी 2000 कर रहा है, कभी 5000, कभी 2000, कभी 6000, कभी 2000, टोटल 17000 का अमाउंट विड्रॉ किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 15%। अब निकालो सर कैसे, कौन सा मेथड यूज किया जाएगा। अब आप सिंपल मेथड से करो या प्रोडक्ट, ऐसे मैं पहले सिंपल से कर देता हूं, फिर इसी क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से भी करके दिखा देता हूं। पहले क्वेश्चन समझ में आया। तो ये कौन सा क्वेश्चन बना, इरेगुलर या रेगुलर ड्राइंग्स का, इरेगुलर। इरेगुलर का मतलब समझ में आया कि ड्राइंग्स की डेट भी सेम नहीं है और अमाउंट भी सेम नहीं है। कभी 1 मई को निकाल रहा है, अब अगली कब निकालना चाहिए था, 1 मई के बाद क्या आता है 1 जून, 1 जून के बाद आता है 1 जुलाई, भाई ऐसे करना चाहिए था ना, उसने 1 अगस्त को निकाल ली, अगस्त के बाद फिर 30 सितंबर, ये कोई डेट है, अगस्त के बाद 1 सितंबर आनी चाहिए थी ना। अब यहाँ क्या कर रहा है 30 सितंबर, 30 सितंबर के बाद कब आ गया 31 जनवरी, फिर 31 मार्च, यानी कि जो मन कर रहा है वो कर रहा है, कभी 2, कभी 5, कभी 2, कभी 6, कभी 2। तो यहाँ अमाउंट भी चेंज हो गई, डेट भी चेंज हो गई, तो इसका मतलब कौन सी ड्राइंग्स हो गई, इरेगुलर ड्राइंग्स होगी। यहां तक सभी को समझ में आ गया, वन शॉट क्लियर डीएम साहब। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करें यार, बहुत ही आसान है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, और सारे कैलकुलेशन में बहुत एक्सपर्ट है। नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च तक कितने महीने हुए। अब 1 मई से 31 मार्च तक कितने महीने हुए, 1 मई 2023 से लेके 31 मार्च 2024। पहले तो आपको ना इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है यार, जनवरी फरवरी मार्च कितने महीने हुए 3, दिसंबर के बाद तो 3 ही महीने हुए ना। अब 1 मई से 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए, अब ये 1 मई है तो अप्रैल और मई तो गया, अप्रैल और मई तो गया, इसका मतलब साल भर में 12 महीने होते हैं, 2 महीने बाद ड्राइंग निकाल रहे हो तो कितने बच रहे हैं 10। और दूसरी कैलकुलेशन कर लो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने। ऐसे भी कर सकते हो, 1 मई से 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए 7, और 3 महीने हुए जनवरी फरवरी मार्च के, तो कितने हो गए 10, तो कितना आ गया 10 मंथ्स। दोबारा समझाऊं, 1 मई से आपको निकालना है 31 मार्च तक, 1 मई 1 महीना, 1 जून 2 महीने, 1 जुलाई, इस तरह से करते रहो, मई का पूरा महीना, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हुए 10। आगे 10 नहीं आ रहे, 11 आ रहे हैं, वेल डन, 11 ही आनी चाहिए, मैं तो तुम्हारे देख रहा था कैलकुलेशन, सबके सब कैलकुलेशन करने लग गए। पिछली बार भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन में कि भैया साल भर में कितने महीने होते हैं, अभी 1 मई, अगर 1 जून होता तो 10 महीने होते। चलिए 1 अगस्त में बताओ, अगस्त से जुलाई अगस्त तक कितने, दिसंबर तक कितने महीने हुए 6, और 6 और 3 कितने हुए 9, सारे होशियार हो गए, मतलब समझ में आ रहा है सबको है। तो अगस्त क्या है, जुलाई से नहीं कह रहा हूं, मैंने जुलाई को भी कैलकुलेट कर लिया, जुलाई नहीं करना, अगस्त से ही करना है। ऑनलाइन भी सोच रहे हैं सर क्या करवा रहे हैं, मजाक कर रहा हूं सबके साथ। चलिए अब नहीं करूंगा मजाक। 30 सितंबर है, 6 महीने, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हुए 6। 31 जनवरी से, जनवरी तो खत्म हो गई, फरवरी और मार्च 2, और 31 मार्च से 31 मार्च 0। क्या यहां तक समझ में आया, यस और नो, कोनो कंफ्यूजन वर्मा जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो क्या है, एक तो होता है हमारा टोटल ऑफ, इसमें जो इंटरेस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहां पे ध्यान रखें, टोटल अमाउंट कितनी है हमारी 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, और कितने महीने हैं 11/12, 11 महीने का निकलेगा ना। कुछ आया, कैलकुलेट करो, ये आएगा 275। समझ में आ रहा, कंफ्यूजन है। 2000 की अमाउंट है, कैलकुलेट कर लेते हैं, 2000 की अमाउंट है, 15% 300 रुपये आ रहा है, इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12, तो 275। अगला बताओ कितना आएगा, कैसे करेंगे वर्मा जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ 500, 5000,
अपॉन 15% इंटू कितने महीने लिखेगा अब यहाँ पे 8 महीने, बिल्कुल सही 8/12। अब बता कितने आएंगे 500 रुपए। वेल डन। तू सीधा आंसर ही बता रहा था यार, तू बिल्कुल मेरे ख्याल से वाली मूवी देखी रॉबर्ट चिक्की वाली है, यूं किया और यूं किया हो गया खत्म। अब बता यहाँ पे 2000 का 15% और फिर क्या करोगे 6/12 कितना आ जाएगा 150। चलिए अब यहां बताओ कैसे करेंगे 6000 का 15% 2/12 ये भी 150 और ये 2000 का 15% इंटू 0/12 तो ये सब जीरो ही आएगा। सारी कैलकुलेशन ही खत्म। जीरो दिन का कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि यहां जीरो है तो ये भी जीरो ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, यहाँ पे जीरो ही आ जाएगा। अब ये इंटरेस्ट की अमाउंट जोड़ लो, क्या आ जाएगा 1075। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है सिंपल मेथड है और ये देखने में भी सिंपल लगा और करने में भी सिंपल, थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रही है बस। दोबारा समझाऊं, ये वन शॉट क्लियर है, वन शॉट क्लियर मुल्ला जी क्लियर है। चलिए मुन्ना भी जानना चाहेगी मुल्ला जी कौन है, बताएंगे एक दिन मुल्ला जी भी कौन है हमारे। चलिए तो अब इसी क्वेश्चन को हम कराएंगे प्रोडक्ट मेथड से भी। कौन से मेथड से कराएंगे, क्वेश्चन सेम है, यहां तक का क्वेश्चन क्या है ये सेम है। जो ऑनलाइन व्यूअर है इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि मैं इसी क्वेश्चन को आगे की तरफ कराऊं। तो अब इसके बाद इसी क्वेश्चन सेम है हमारा, यहां तक का क्वेश्चन सेम रहेगा। अब प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, अभी तक तो हमने सिंपल मेथड से करवाया था, अब इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। और यहां पे इसका प्रोडक्ट निकालेंगे और प्रोडक्ट निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे, अमाउंट और मंथ की मल्टीप्लाई कर देंगे, अमाउंट और मंथ की मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला अमाउंट डीएम साहब कितना आएगा, दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू दिस 22,000। बहुत समय लगा सोचने के लिए, 2000 इंटू 11 करोगे तो कितना आएगा 22,000, बिल्कुल सही जवाब। अगला जवाब हमें युवराज जी देंगे 5 इंटू 8, वेल डन, बिल्कुल सही जवाब। अगला जवाब मिस प्रियंका देंगी हमें, वेल डन, इसका मतलब आपने बचपन में टेबल पूरी पढ़ी है। ठीक है, और मनप्रीत जी भी देंगी 12,000, बिल्कुल सही जवाब। और इसको मुझे देगी पवार जी 0। चलिए यहां तक समझ में सभी को आ गया। अब इसका टोटल करो, प्रोडक्ट का कितना आएगा टोटल, कितना 86,000, कितना आ रहा है ये 86,000। अब ये तो बहुत आसान लगा होगा तुम्हें उस वाले मेथड से, सिंपल मेथड से प्रोडक्ट मेथड निकालना ज्यादा आसान है। अब यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला रखो 86,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15% और इंटू 1/12 तो ये आ जाएगा 1075 आंसर। क्या ये ज्यादा आसान लगा, शुरू होने से पहले ही खत्म, खल्लास खत्म। तो आई होप ऑनलाइन व्यूअर्स को भी यहां से समझ में आ गया होगा। और आप को वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक जरूर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। इसके बाद मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड कराऊंगा रेगुलर ड्राइंग्स का, और रेगुलर ड्राइंग्स में डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलेज हैं और बहुत सारे फार्मूलेज हैं आपके जहां पे भी आप पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले बताए होंगे और रटने वाली चीजें हैं। मैं आपको बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा, शॉर्ट्स बताऊंगा, वन शॉट में क्लियर होगा, फार्मूले को रटना नहीं है, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। लव यू ऑल, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,